अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बहुत खुश होंगे। आज मैंने 2 दिन बाद वीडियो अपलोड करी है क्योंकि मेरे एग्जाम्स हो रहे हैं। आप सब लोगों ने दुआ करनी है कि मेरे एग्जाम बहुत अच्छे हों। आज मेरा फर्स्ट एग्जाम था और अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छा हो गया है। बस वीडियो थोड़ी सी लेट हुआ करेगी अब क्योंकि थोड़े से एग्जाम्स हैं, तो आप लोगों ने थोड़ा अंडरस्टैंड करना है। और क्या हाल चाल है सबके, सब ठीक है। मुझे बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं कि आपने जिन आंटी का नंबर दिया था हमारा उनसे काम हो रहा है। आंटी बहुत अच्छी हैं। मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि आंटी बहुत अच्छी हैं, वो आपके साथ तब तक कनेक्ट रहती हैं जब तक आप लोगों का काम ना हो जाए। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोगों का काम हो रहा है। अल्लाह पाक आपकी सुन रहे हैं, अल्लाह पाक आपके जल्द से जल्द काम कर दें आप सबके, आमीन। मैं यहाँ पे रिव्यू सारे शेयर करूँगी, सबके रिव्यू शेयर करूँगी ताकि उन लोगों को, जो लोग मुझसे आके पूछते हैं कि वाकई ऑथेंटिक है और ये वाकई ट्रस्ट वाला काम है जो आप कर रही हैं, तो उनके लिए उनको भी ज़रा आसानी हो जाए, उनकी मुश्किलात भी थोड़ी सी हल हो जाएं। ठीक है। अच्छा, तो आज की दुआ ना मैंने शेयर करनी है कि काफ़ी लड़कियां कह रही थी कि हमने हर वजीफ़ा करके देख लिया है, हर दुआ करके देख ली है, पर हमारा काम नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट अटैच कर रही हूँ। इस तरह का मसला जिसका भी है ना कि काम नहीं हो रहा, हर वजीफ़ा करके देख लिया है, कोई भी मुश्किल दूर आपकी नहीं हो रही हैं, तो बस इसके लिए मैं आज लेके आई हूँ। मैंने बड़ी मुश्किलों से इजाज़त लेके आंटी से आपके साथ ये दुआ जो है मैं वो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये दुआएं जो हैं वो इजाज़त के बगैर शेयर नहीं हो पाती। तो आप लोगों को अगर इजाज़त चाहिए तो आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है, पूरी वीडियो को देखना है और कमेंट में डन लिखना है। ठीक है। अच्छा, ये जो दुआ है कि आपका जो महबूब है या जिससे आप प्यार करते हैं वो आपसे बात नहीं कर रहा, वापस नहीं आ रहा, आपके साथ कांटेक्ट में नहीं आया, आपसे रब्ता नहीं कर रहा और काफ़ी देर हो गई है, जैसे इन लड़की का कमेंट आया हुआ है, इस तरह का कोई भी आपकी सिचुएशन है, रब्ता नहीं कर रहा, काफ़ी देर हो गई, बात नहीं करा हुआ, आपसे ब्लॉक किया हुआ है, काफ़ी देर का रिलेशनशिप है, बात आगे नहीं बढ़ रही है और किसी के दिल में भी आपने मोहब्बत पैदा करनी है, या इससे रिलेटेड जो भी इशू है, लव से रिलेटेड जो भी इशू है ना, या आप अपने फैमिली में किसी के लिए भी कर सकते हैं, भाई के लिए, बहन के लिए, माँ के लिए, बाप के लिए, या अपने हस्बैंड के लिए, या फिर अपने लवर के लिए। ठीक है, मैं साफ बात करूँगी, लवर के लिए भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं ये बता दूं कि आज जब आप ये वजीफ़ा कर रहे होंगे ना, मैं ना इसके पॉइंट्स आपके साथ पहले शेयर कर देती हूँ। जब आप ये वजीफ़ा कर रहे होंगे ना, तो आपने अपने माइंड में ना उस इंसान का नाम अपने दिमाग में सोचना है और ज़ुबान से भी लेना है। ठीक है, पहले ज़ुबान से ले लीजिएगा आप और फिर आप अपने माइंड में उसको इमेजिन रखिएगा कि मैं इस इंसान के लिए कर रही हूँ। ठीक है, और आपने दूसरा ये काम नोट करना है कि आपने ये तसव्वुर करना है कि उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा हो रही है। ठीक है, ड्यूरिंग वजीफ़ा जब आप कर रहे होंगे ना तब। थर्ड जो आपने नोट करना है वो ये करना है कि आपने इसको जोहर या इशा की नमाज के बाद पढ़ना है। जोहर की नमाज पढ़ें तो बहुत बेस्ट है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि वो वजीफ़ा क्या है। अच्छा, अब मैं बताती हूँ कि वो वजीफ़ा क्या है। आपने 33 टाइम्स, ठीक है, 33 टाइम्स आपने दुरूद शरीफ पढ़नी है। कोई सी भी दुरूद शरीफ आप लोग पढ़ सकते हैं जो आपको आती है। ठीक है, 33 टाइम्स दुरूद शरीफ पढ़नी है। ठीक हो गया। फिर मैं यहाँ स्क्रीन पे अटैच कर रही हूँ, आपने 313 दफ़ा ये अल्फाज पढ़ना है। ठीक है। अच्छा, 313 दफ़ा आपने पढ़ना है कद शगाफा हुब्बन। ठीक है, मेरी आवाज़ शायद आपको ना वो क्लियर नहीं आ रही होगी क्योंकि फ़िल्टर भी लगा होता है ना, इसलिए क्लियर नहीं आ रही होती। 313 दफ़ा आपने पढ़ना है कद शगाफा हुब्बन। इसको 313 दफ़ा पढ़ लिया। नेक्स्ट या वदूदों को 313 दफ़ा पढ़ना है। ठीक है, दोनों को 313 दफ़ा दोनों को सेपरेट पढ़ लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने एंड पे, अच्छा, अब जब आप ये पढ़ रहे होंगे ना कद शगाफा हुब्बन, जब ये 313 दफ़ा आप पढ़े होंगे ना, आपने ये तसव्वुर करना है कि उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा हो रही है या मोहब्बत आ रही है। ठीक है, ये इमेजिन करना लाजमी है। ठीक है, और उस इंसान का नाम अपने दिल में लेना है और उसको अपने तसव्वुर में रखना है। ये ज़रूरी है, ये पॉइंट ज़रूरी है। फिर जब आप 313 दफ़ा या वो दूदो पढ़े होंगे ना, तब आपने ये इमेजिन करना है कि वो आपसे कांटेक्ट कर रहा है। ठीक है, वो आपसे रब्ता कर रहा है या आपसे रब्ता करेगा। ठीक है, ठीक हो गया। अब आपने क्या किया, सबसे पहले 33 टाइम दुरूद शरीफ पढ़ी, 313 दफ़ा का शगफा हुब्बन पढ़ा, 313 या वदूदो पढ़ा। जब दोनों को सेपरेट पढ़ना है 313 दफ़ा, और
पहले कद शगाफा हुपन को पढ़ते वक्त आपने ये माइंड में रखना है कि उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा हो रही है। या वदूदों को पढ़ते हुए कि आपने ये इमेजिन करना है कि आप वो आपसे रब्ता करें। ये इमेजिन करना ज़रूरी है, ये पॉइंट ज़रूरी है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने 101 दफ़ा आपने इन दोनों को मिला के पढ़ना है। ठीक है, ठीक है। अब इनको 101 दफ़ा इकट्ठे कैसे पढ़ना है, कद शगाफा हुब्बन या वदूदो। ठीक है, 101 दफ़ा इनको आपने इकट्ठे पढ़ना है। ठीक है, अब ये पूरा पढ़ते हुए आपने इमेजिन करना है कि उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा हो गई है। ठीक है, और एंड पे आपने फिर 33 टाइम दुरूद शरीफ पढ़नी है। ये पॉइंट्स आपने लाजमी करने हैं, जैसे जैसे मैं बता रही हूँ इसको ऐसे ऐसे ही करना है। किसी ने मुझे कमेंट में आकर ये नहीं करना हम उसको इस तरह कर लें या इस तरह कर लें, जैसे मैं कह रही हूँ वैसे ही पढ़ना है। ठीक है, और मैं अभी थोड़ा सा फास्ट पढ़ रही हूँ तो शायद आपको ठीक समझ ना आ रहा हो, इसलिए पिक्चर अटैच कर रही हूँ। आपने आराम सुकून से पढ़ना है, कोई भी ज़बर ज़ेर की गलती नहीं होनी चाहिए। और इसको आपने गुस्ल करके वज़ू में पढ़ना है, गुस्ल करके वज़ू में पढ़ना है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब ज़ोहर की नमाज आप पढ़ेंगे तो आपको आप वज़ू तो करेंगे ना। ठीक है, तो आपने गुस्ल करके वज़ू करके ज़ोहर की नमाज के बाद इसको पढ़ना है। समझ आ गया आप कैसे पढ़ना है? दोबारा रिपीट कर देती हूँ। पहले आपने 33 टाइम दुरूद शरीफ पढ़नी है, 313 दफ़ा दोनों को अलग अलग पढ़ना है, फिर आपने 101 दफ़ा इन दोनों को इकट्ठे पढ़ना है, फिर आपने एंड पे आपने 33 टाइम्स दुरूद शरीफ पढ़नी है। ठीक है, और जब आप इनको सेपरेट सेपरेट पढ़े होंगे तो आपने उसका तसव्वुर उसको ये सोचना है कि पहले जब पढ़ेंगे ना कद शगाफा वाला, जब आप पढ़ेंगे, मैं अभी शॉर्ट में तरह आपको करके बता रही हूँ, तब आपने ये इमेजिन करना है कि उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा हो रही है। या वदूद में आपने ये इमेजिन करना है कि आप आपसे रब्ता कर रहा है। और जब आप इकट्ठे पढ़ेंगे ना इसको, तब आपने ये इमेजिन करना है कि उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा हो गई है। ठीक हो गया। और इस वजीफे को स्टार्ट करने से पहले आपने गुस्ल करना है, वज़ू करके ज़ोहर की नमाज के बाद इसको पढ़ना है। ठीक है, उस इंसान का नाम दिल में लेना है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मैंने स्पेशली इजाज़त लेके आप लोगों के साथ ये शेयर किया है, क्योंकि और जिनका काम ज़्यादा सीरियस है ना, जिनका मसला बहुत ज़्यादा सीरियस है और वो जिनका 7 8 साल से काम नहीं हो रहा, वो मुझसे हदे के लिए कॉन्टैक्ट करें। मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो करें, मेरे टिकटॉक पे मुझे फॉलो करें, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में टिकटॉक बंद हो रहा था, तो इससे बेहतर है कि आगे जाके कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हो, तो मैंने इसलिए इंस्टाग्राम बनाई है। आप लोग मुझे इंस्टा पे मैसेज करें। ठीक है, जिन कॉन्टैक्ट करें इंस्टा पे या टिकटॉक पे। ठीक है, ठीक है। अब बस यही थी एक मेरी छोटी सी वीडियो, फटाफट मैंने बनाई है अपना टाइम निकाल के एग्जाम से, क्योंकि 2 दिन से वीडियो नहीं डाली, काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे। तो बस आपने जैसे मैंने कहा इसको वैसे करना है। ठीक है, कोई मसला कोई प्रॉब्लम हो समझ ना आ रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिएगा, मैं सबके कमेंट देखती हूँ। ठीक है, ये थी छोटी सी वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, मेरे एग्जाम के लिए दुआएं करनी है आप लोगों ने। और लास्ट वीडियो में जो आप लोगों ने मुझे प्यार दिखाया है, जिसमें मैं कहती हूँ हस्बैंड की बहुत याद आ रही है, उसके लिए थैंक यू सो मच। आई लव यू अलॉट गाइस, आप लोग मेरी फैमिली है, फैमिली। ठीक है, चले जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी मसला है कोई भी प्रॉब्लम है उसे टिकटॉक या इंस्टा पे मैसेज करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।